उसने परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी भलाई का धन्यवाद करें, पूरे वक्त संभाला उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। यहाँ लेके आए पिता उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपके उपकारों का धन्यवाद करते हैं पिता। आपने जो हमारे जीवन में किया पिता, हमारे कलीसिया में लेके परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी दया का धन्यवाद करें।
अच्छे। आइए हम तालियों के साथ परमेश्वर के नाम में
के बीच तू कहता है थम जा तेरी ताकत है तू भी मेरा ईमान पलक के बीच में तू कहता है थम जा तू मेरी ताकत है तू भी मेरा ईमान साथ मेरा आज भी
जय मसीह की आप सभी को। विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको आराधना में आशीषित किया होगा, आपके जीवन को स्पर्श किया होगा। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, अपने सरों को झुकाते हुए परमेश्वर के आगे अपने मनों के लिए प्रार्थना करें। सच्चे जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अब तक हमें संभाला प्रभु, हमें चंगाई दी, सुरक्षा दी प्रभु। जीवितों की इस भूमि में जीवित रखकर अपने पास आने का एक बार फिर से मौका दिया है प्रभु, आज उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं पिता। आज पवित्र आत्मा आइए, हम सभी पे अपना नियंत्रण लीजिए प्यारे पिता, और जैसा आपने कहा जिसके कान हो वो सुन ले प्रभु, आज हमें वो सुनने वाले कान दीजिए पिता परमेश्वर, समझने वाला मन दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ सुनने वाले ना बने बल्कि समझने वाले और फल लाने वाले बने पिता, क्योंकि आप चौथी भूमि में बोया गया वो है जो वचन को सुनकर समझता है और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आता है।
आज हमें समझने में मदद कीजिए, ग्रहण करने में मदद कीजिए पिता, उसमें चलने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आपने कहा शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा तैयार है पिता। आपने जब हमारी आत्माओं को तैयार किया है तो आज हमारी शारीरिक कमजोरियों को हटाकर आत्मा के कार्य को प्रबल कीजिए पिता, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा के लिए अंश अंश करके आपके स्वरूप में वापस लौटने वाले बने पिता परमेश्वर। हर वो अनाज्ञाकारिता जिससे हमने स्वरूप खोया पिता, हमारे जीवों से हटने वाली बने, और हर वो आज्ञाकारिता जो हमें आपके स्वरूप में वापस लौटाए पिता, आज वो स्वरूप की ओर हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए पिता। मैं अपने आप को और हर एक उपस्थित जो ऑनलाइन के माध्यम से है, उपस्थित जीवन है पिता, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आए पवित्र प्रभु, हम सभी से बातचीत कीजिए और हम सभी को अपनी योजना में वापस लेके चलिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय पे एक पास्टर होने के नाते, एक पास्टर है पास्टर रिक वॉर्न, वो हमेशा जब भी प्रचार में खड़े होते हैं एक बार बोलते हैं, हमेशा ये बात बोलते हैं, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है कि आई लव यू चर्च, कलीसिया मैं आपसे प्यार करता हूँ। और आज मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कलीसिया के रूप में परमेश्वर के दिए, परमेश्वर ने हमें दो परिवार दिए, एक जिसमें हम जन्मे और एक जो अपना परिवार है। हमारा शारीरिक परिवार हमारे साथ शरीर की बातों में खड़ा होता है, और हमारा आत्मिक परिवार यानी परमेश्वर का दिया हुआ परिवार हमें परमेश्वर की बातों में सपोर्ट करता है। लेकिन अनंत तक हमारी इच्छा है ये भी जाए और अनंत तक हमारा शरीर परिवार भी जाए। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी इच्छा हमेशा से अपने परिवारों के लिए रहती है, और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम सिर्फ अपने शारीरिक नहीं अपने आत्मिक परिवार दोनों के साथ प्रभु के राज्य में राज करेंगे। मैं कितने विश्वास करते हैं? आमीन। मैं भी विश्वास करती हूँ, आप भी विश्वास करते हैं। आज अभी जो हम सीरीज में चल रहे हैं वो हमारी प्रार्थना है, जो बुधवार की प्रार्थना है, जिसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कलीसिया में मेरा परिवार आज अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सके। इस आज्ञा को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, कि जो दूसरी बात बोली यीशु ने मत्ती 22 के 36 से 34 में 40 में आपके बीच में पढ़ने जा रही हूँ। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन सारे प्राण अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम रख? अपने समान। जैसा तू खुद से प्यार करता है वैसे ही तू अपने माता पिता से, वैसे ही तू अपने भाई बहनों से, वैसे ही तू अपने रिश्तेदारों से, वैसे ही तू अपने बच्चों से, वैसे तू अपने परिवार से, और हर एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा है उससे प्रेम करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है। लेकिन यह आसान नहीं होता। उसी में हमने इस बात को सीखना शुरू किया था। सबसे पहले हमने सीखा हम प्रेम की परिभाषा जो परमेश्वर ने हमसे किया और हमसे आशा रखता है उसको समझ रहे हैं। हमने पिछली बार देखा था कि प्यार के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि प्यार क्या है हम सभी नहीं जानते। मैंने प्रभु में आके सही मायने में प्यार करना सीखा। एक गीत है इंग्लिश में, क्योंकि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो इंग्लिश वर्शिप चलती थी, हिंदी वर्शिप एक या दो, तेरा प्यार मान, रब की हो वे सलाम, 2-4 गिने चुने गाने थे जो कलीसिया में चलते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कलीसिया चाहे इंग्लिश में आराधना करती है, लेकिन काफी लोग कलीसिया में ऐसे आते हैं जो इंग्लिश नहीं समझते और वो इंग्लिश आराधना भी नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं हिंदी गानों को कलीसिया में लाने लगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रार्थना करे, आराधना, ये सारे गीत धीरे धीरे प्रभु की सहायता से मेरे द्वारा कलीसिया तक आए और उसमें लीड करना मैंने शुरू किया। और धीरे धीरे कलीसिया में हिंदी आराधना बढ़ती चली गई और इंग्लिश आराधना नीचे गई, जो कि सही नहीं है। हमेशा बैलेंस होना चाहिए, दोनों को रखना जरूरी है। लेकिन मैं सोचती थी कि जब हम आराधना करते हैं, अगर हम समझेंगे ही नहीं तो हम आराधना करेंगे क्या? जो आप समझते हैं, जो आप दिल से गा पाते हैं, उसी को हमें आराधना करनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश के वो सॉन्ग में, वो गीत में एक लाइन आती है, He taught me how to love। उसने मुझे सिखाया कि प्यार कैसे किया जाता है।
क्योंकि जब हम संसार में होते हैं हमारा संसारिक सोच होती है, हम भावनाओं में प्यार करते हैं एक दूसरे से। जहाँ हमारी भावनाओं को चोट लगती है वहाँ हम प्यार करना बंद कर देते हैं। माता पिता हो, बच्चे हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, जहाँ भी हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी फीलिंग को हर्ट किया जाता है, हम अपने आप को विड्रॉ करते हैं, हम अपने आप को पीछे खींचते हैं, हम कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना बंद कर देते हैं, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जो उनके प्रति पहले बातें करते थे उन्हें करना बंद कर देते हैं। और ये काफी हद तक ना केवल हमारे शारीरिक परिवारों में ये बातें मैं देख पाती हूँ, आत्मिक परिवार में भी यही बातें देखती हैं। लेकिन परमेश्वर जो प्यार की बात करता है, जो हमने यूहन्ना 13 में सीखा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम प्रेम करो। जिस विषय को हम सीख रहे हैं, यीशु की नई आज्ञा क्या थी? क्योंकि लेवी व्यवस्था में ये आज्ञा है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, लेकिन यीशु की आज्ञा में नया क्या है वो हम सीख रहे हैं। सबसे पहली बात हमने सीखी, यीशु ने कहा तुम्हें प्रेम तो करना है, लेकिन प्रेम ऐसा करना है जैसा मैंने तुमसे किया। और बिना शर्तों का प्रेम हमने सीखा था। लव क्या है? ट्रू लव यानी सच्चा प्यार है, बिना शर्तों का प्यार, एक समर्पण है प्यार, जो एक पति पत्नी शादी के समय पे लेते हैं कि दुख में, सुख में, घटी में, संताप में, बीमारी में, तकलीफों में कुछ भी हो जाए, मृत्यु को छोड़कर कोई और बात हमें पति पत्नी के रूप में अलग नहीं करेगी। और ये समर्पण परमेश्वर हमारे प्रति करता है कि चाहे हम उसके साथ अच्छा करें, चाहे बुरा करें, चाहे उसकी माने, चाहे उसकी ना माने, बाइबल कहती है कौन सी बात हमें परमेश्वर को हमसे प्रेम करने से रोकेगी। हमारा प्रेम भावनाओं का प्यार है, परमेश्वर का प्रेम समर्पण वाला प्रेम है। वो जब कहता है वो आपसे प्यार करता है तो वो कोई भी बात आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो हमने इस बात को समझ लिया था। और फिर हमने दूसरी बात समझी थी जो पिछले हफ्ते हमने देखी थी, उसमें हमने देखा था कि यीशु ने क्या कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। यानी कि मैंने जैसे तुम्हारी कमियों के साथ तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें भी एक दूसरे की कमियों के साथ प्यार करना है। इसलिए इस आज्ञा में जो मैंने दूसरी आज्ञा बोली कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ध्यान से सुनिए, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने समान करने का मतलब समझ पा रहे हो? हम में से कितने कहते हैं हमारे अंदर कमी है? हम में से कितने कहते हैं हम अपने आप से नफरत करते हैं? फिर से पूछूंगी, हम में से कितने मानते हैं हमारे अंदर गलत आदतें हैं? गलत सोचना है, गलत बोलना है, गलत देखना है। हम में से कितने अपने आप से नफरत करते हैं? आप हाथ खड़ा कीजिए अगर आप करना चाहते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अगर तू खुद से प्रेम कर सकता है अपनी कमियों के साथ, तो दूसरों से भी उसकी कमियों के साथ प्रेम कर। लेकिन हमारे लिए ये नहीं हो पाता। हम खुद से प्रेम कर सकते हैं अपनी कमियों के साथ में, लेकिन हम दूसरे की कमियों के साथ उससे प्रेम नहीं कर पाते। इसलिए यीशु ने कहा ये आज्ञा नई है कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया तुम्हें भी वैसा ही एक दूसरे से प्रेम करना है। लास्ट वीक मैंने चेलों की सारी कमियों के बारे में आपको डिटेल में समझाया था। हर एक चेले में अपनी कमियां थी। कोई चोर था, कोई डाकू था, कोई बड़बोला था, कोई यीशु की योजना से बढ़कर अपनी योजना को चलाने वाला था, कोई पद का भूखा था कि हमें तो दाहिना चाहिए, हमें तो बाइना। एम्बिशियस बहुत थे। यीशु के हर चेले में कमी थी। बहुत कम चेले मैंने पढ़े जिनके जीवन में कमियां नहीं थी। आज हम में से कोई नहीं कह सकता हमारे में कमी नहीं है, हम परफेक्ट हैं। हम में से हर एक इम्परफेक्ट है। इसलिए हमने दूसरी बात सीखी थी कि प्रेम है क्या, उसकी परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। लव इज एन अनकंडीशनल कमिटमेंट। प्रेम जो है बिना शर्तों का समर्पण है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट इम्परफेक्ट पीपल। जो किसकी तरफ आगे बढ़ता है? जो सिद्ध लोग नहीं है। सिद्ध लोगों से प्यार करना आसान है,
आप और मैं बड़ी आसानी से उनके साथ, लेकिन जिनके अंदर कमी है उनके प्रति आज हम थर्ड पॉइंट को देखने जा रहे हैं। उसके साथ मैं इसे खत्म करूंगी, क्योंकि जो चौथा पॉइंट है वो अलग विषय है, वो इस डेफिनेशन का भाग नहीं है। प्रभु ने चाहा तो मैं फिर कभी उस बारे में बात करूंगी। तो लास्ट पॉइंट है, फिर से बताऊंगी, लव इज एन अनकंडीशनल कमिटमेंट। प्रेम जो है वो सच्चा प्रेम अगर आप करते हैं किसी से, तो उसमें कोई शर्त आप नहीं रखते कि आप ये करोगे तो ही मैं आपसे प्यार करूंगा। मैंने आपको बताया था, जिस रिश्ते में कंडीशन आ जाती है वो रिश्ता कभी सुरक्षित नहीं समझा जाता, उसमें आप हमेशा असुरक्षा से भरे रहेंगे। इसलिए एक पति के रूप में भी कहूंगी, एक पत्नी के रूप में भी, कभी मत अपनी पत्नी से ये कहें कि अगर तू ये नहीं करेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। माँ बाप के रूप में हम कभी ये ना कहें कि अगर बच्चे तूने ये नहीं किया तो हम तुझे निकाल देंगे। मैं अपनी बेटी को हमेशा कहती हूँ, चाहे बेटा तू अच्छा करे तू बहुत बुरा करे, मैं माँ हूँ, मैं तुझसे प्यार करना बंद नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि तू सही जीवन को जिए, लेकिन अगर तू नहीं भी जी पाई तो भी कि माँ तुझसे प्यार करना बंद नहीं कर पाएगी। और हर एक माँ, सिर्फ मैं नहीं, हर एक माँ चाहे उसके बच्चे उससे अच्छा व्यवहार करे चाहे बुरा व्यवहार करे, उससे प्यार करना बंद नहीं कर पाती। वो टूट कर भी अपने बच्चों से ही प्यार करने का चुनाव करती है। और इसलिए परमेश्वर के प्रेम में एक माँ का प्रेम दिखता है। वो माँ नहीं है लेकिन फिर भी वो माँ की तरह हमें प्यार करता है। इसलिए बहुत से गीत बने जिसमें हम कहते हैं तू माँ के समान है, क्योंकि वो चाहे दर्द सहे लेकिन फिर भी प्यार ही करता है। साथ ही में जो आज हम बात समझने जा रहे हैं कि परमेश्वर जो प्यार करता है और हमें जो प्रेम करने की आज्ञा दी है, चाहे हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे अगुओं में, हमारे पास्टरों में, हमारे किसी भी संसार में रखे गए व्यक्ति में कितनी भी कमियां हो, हमें सबसे प्रेम करना है और उनकी कमियों के साथ प्रेम करना है, जैसे हम खुद से करते हैं, जैसा परमेश्वर हमसे करता है। आज तीसरी बात हम समझने जा रहे हैं, जब हम प्रेम करते हैं तो हमें प्रेम किस तरीके से करना है। हमें प्रेम उनकी सबसे बड़ी भलाई को ढूंढते हुए उनसे प्रेम करना है। प्यार हम सभी करते हैं, लेकिन उस प्यार में क्या मेरे बच्चे की भलाई है या नहीं, वो समझना है आपको। क्या मेरे विश्वासी की भलाई है या नहीं, एज ए पास्टर मुझे ये समझना है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार करती हूँ, आप मेरी कमियों के साथ मुझे स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या मैं आपकी भलाई सबसे बढ़कर चाहती हूँ, आप मेरी भलाई सबसे बढ़कर चाहते हैं। ये प्रेम की तीसरी बात है जिसे हम बहुत कम लोग आगे बढ़कर कर पाते हैं, और उसी को समझना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर के प्यार में भी हम देखते हैं। और इसको समझने के लिए एक चित्र हम देखेंगे, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं है इस एनिमल को, मतलब मैंने सोचा भी साही साही लिखा था, लेकिन इंग्लिश में पोर्क्यूपाइन बोलते हैं इसे, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये चूहे के तरीके से दिखता है दिखने में, लेकिन इसके शरीर में ऐसे सुइयां सी होती है, और एक समय आता है जब ये फुला भी लेता है, लेकिन सुई नुमा, मतलब हर इसका बाल जो सुई की तरीके से है। और इस एनिमल की विशेषता, मतलब इसके बारे में विशेष क्या है, पोर्क्यूपाइन बोलते हैं इसे, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, अगर गलत तो मुझे माफ कीजिएगा। हिंदी में साही साही लिखा था, ठीक है। ये इंडिया में पाया जाता है नहीं वो मुझे नहीं पूरा पता, लेकिन हम विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वहाँ ये पाया जाता है। जब सर्दी का समय आता है, इससे मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रख रही हूँ। जब ठंड का मौसम आता है तो ये एनिमल ऐसे हैं जो अकेले नहीं रह पाते, ये हमेशा एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, एक दूसरे को गर्माहट देने के लिए। ये अकेले नहीं रह पाते ठंड के समय पे, और जब ये एक साथ आते हैं तो आइए हम दूसरी तस्वीर को भी देखेंगे। चले बेटा, एक है, दो है, तीन है, जब मुझे नहीं थोड़ा लाइट की वजह से। तो जब ये क्लोज आते हैं, क्योंकि इनके शरीर में से कांटे निकल रहे हैं हर तरफ से,
जब ये करीब आते हैं गर्माहट तो देते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या है, एक दूसरे को चुभते भी है। मेरा कांटा आपको चुभेगा, आपका कांटा मुझे चुभेगा। लेकिन अब आप बाहर जाएंगे तो ठंड से मर जाएंगे या ठंड का शिकार हो जाएंगे। अब गर्माहट भी चाहिए तो क्लोज तो आना पड़ेगा, क्योंकि भाई शरीर को गर्मी चाहिए। इस तरीके से ठीक है जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुड़ने की प्रॉब्लम क्या है, चुभेंगे अगर जुड़ेंगे तो। अब मसीह लोग अकेले तो बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है कि मैं अकेले बढ़ लूं और आप अकेले बढ़ रहे, हम बुझ जाते हैं। हमें संगति की गर्माहट चाहिए। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, व्हाट नाउ अगर आपने पढ़ा हो, उसमें ये एग्जाम्पल मुझे आज तक नहीं नहीं जब मैंने सीखा तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना एक दूध पीने वाला बच्चा जैसे भूखा होता है, वो भूख के साथ मैं प्रभु में बढ़ी। और वहां पे मैंने सीखा कि कोयले को अगर आप अंगीठी से बाहर निकाल के रख देंगे तो चारों तरफ की ठंडी हवा उसे बुझा देगी। अगर उसमें आग है तो भी धीरे धीरे वो बुझने की तरफ जाएगा, वो जलने की तरफ नहीं जाएगा कोयला। लेकिन उसी कोयले को अगर आप अंगीठी के अंदर रख देंगे और कोयलों के साथ रख देंगे तो दूसरे कोयले की हीट और इस कोयले की हीट एक दूसरे को आग में बढ़ाती रहेगी। और यही है मसीह संगति की गर्माहट। हम मसीह लोग अकेले अकेले रह के प्रभु में नहीं बढ़ पाते और हम इकट्ठे आते ही हैं। परिवार के रूप में भी हम इकट्ठे जुड़ते हैं, कलीसिया के रूप में भी जुड़ते हैं, क्योंकि हमें गर्माहट चाहिए, हमें रिश्तों की तड़प है, हमारे अंदर रिश्तों की भूख है। पत्नी के अंदर पति की, पति के अंदर पत्नी की, बच्चों के अंदर माँ बाप की, भाई बहनों की, हर एक रिश्ते की भूख के साथ ईश्वर ने हमें बनाया है, हमें इस पृथ्वी पे रखा है। लेकिन जहां हम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, वही हमारे अंदर एक तीर वाला स्वभाव है, हम एक दूसरे को चुभने भी लगते हैं। मेरी कमियां आपको चुभने लगती हैं, आपकी कमियां मुझे चुभने लगती हैं, और उस चुभन के में हम दूर जाएंगे तो हम मसीह में ढीले हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। पास आएंगे तो चुभने लगेंगे। कितनों ने मसीह जीवन में संगतियों में ऐसा अनुभव लिया है। जब मैं मसीह संगति में बढ़ रही थी, अपने को सबसे ज्यादा चुभा तो मेरे को मेरी लीडर ने चुभाया, और मैंने भी उसी को चुभाया, जो बहन देसी। उन्होंने भी मुझे बहुत चुभाया, मैंने भी उन्हें बहुत चुभाया, लेकिन अच्छा था वो चुभना। चुभेंगे तो सही हम एक दूसरे को, हमारी कमियां एक दूसरे को चुभेगी ही चुभेगी। आपकी मुझे, मुझे आपकी, माँ को बेटी की, बेटी की माँ को, पति का पत्नी को, पत्नी का पति को, सभी को चुभेगा। इस एनिमल से मैं सिर्फ इतना ही आपको समझाना चाहती थी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जब क्या मतलब है कि जब हम एक दूसरे से बिना शर्तों का प्रेम करें, एक दूसरे की कमियों के साथ हम एक दूसरे से प्रेम करें, तो हम ये याद रखें कि ये प्रेम उस व्यक्ति की भलाई के लिए। मुझे हमेशा ये सोचना है कि मैं इस व्यक्ति की बुराई में इस व्यक्ति को जाते हुए कभी नहीं देख सकता। मैं उसकी भलाई के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम करूंगा, जिसमें उसका भविष्य, उसका कल बेहतर हो। तो इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं क्यों चाहता हूं मेरी पत्नी बदले। एक पत्नी के रूप में मैं क्यों चाहती हूं मेरा पति बदले। एक माँ बाप के रूप में आप क्यों चाहते हैं आपके बच्चे बदले, जिन भी बातों में आप उन्हें कहते हैं। एक माँ बच्चे के रूप में आप अपने माँ बाप से जो शिकायतें कर रहे हैं, आप क्यों चाहते हैं वो इस क्षेत्र में अपने आप को सुधारें। एक पास्टर के रूप में आप मुझसे क्यों चाहते हैं मैं इस क्षेत्र में सुधरूं, और एक मेंबर होने के नाते मैं क्यों चाहती हूं आप इस क्षेत्र में सुधरें। उसका जवाब पहले सोचिए, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति दूसरे को इसलिए सुधारना चाहता है ताकि मेरा जीवन आराम से चले, क्योंकि हम स्वार्थी लोग हैं। हम सुधार तो रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई एक दूसरे को सुधारना चाहता है। सच है कि झूठ है? मैं प्रैक्टिकल होकर ज्यादा बात करती हूँ, मेरी थ्योरी शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैं व्यवहारिकता, क्योंकि जीवन तो हमें व्यवहारिकता में ही जीना पड़ता है ना। हम थ्योरी में नहीं, ज्ञान में नहीं जीते, हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो क्या चल रहा है, हर एक परिवार में एक दूसरे को सुधार चल रहा है।
माँ बाप बच्चों को सुधार रहे, बच्चे माँ बाप को सुधार रहे, मेंबर पास्टर के बारे में सुधार करना चाहता है, पास्टर मेंबर के बारे में करना चाहता है, पति पत्नी में करना चाहती है, पत्नी पति में करना चाहता है, भाई बहन एक दूसरे में करना चाहते हैं, माँ बाप बच्चों में करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को सुधारना चाहता है, पर क्यों? और जो सुधार की कामना आप कर रहे हैं, क्या उसका आधार परमेश्वर का वचन है या आपका सुख है? फिर से कहूंगी, जो आप सुधारना चाहते हैं, अपने आप से एक सवाल कीजिए कि मैं क्यों उस व्यक्ति को इस क्षेत्र में सुधारना चाहता हूं? क्या वो मुझे सुख मिलेगा अगर वो व्यक्ति इस क्षेत्र में सुधर जाएगा, या फिर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका जीवन पाप से, गलत बातों से हटकर परमेश्वर के स्वरूप और समानता में लौटेगा? अगर वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में लौटेगा तो आपका सुधारना, मेरा सुधारना सही है, वरना गलत है, वो स्वार्थी है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं और परमेश्वर की इस डेफिनेशन के हिसाब से प्यार करते हैं, तो हम उस व्यक्ति से उसकी कमियों के बारे में बात करते हैं। इसलिए इस कलीसिया में हर वो व्यक्ति मेरे दिल के बहुत करीब आ जाता है जो मुझे आकर मेरे जीवन में अगर कुछ गलत देखता है, बात करता है। मुझे जी करने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं इनसे नफरत नहीं करती, लेकिन दिल के करीब भी नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनका प्यार में ढोंग है, सच्चाई नहीं है। यीशु ने पतरस से बोला, जब उसने कहा मैं तो तेरे लिए मर भी जाऊंगा, यीशु ने बोला शांत बैठ, 3 बार ना बोलेगा। यीशु ने उसकी कमी के बारे में बात नहीं की। यीशु हमेशा बात करता था जहां वो गलत देखता था। हमें भी बात करना गलत नहीं है। मैं आज आपको समझाऊंगी बात करनी कैसे और क्यों करनी चाहिए। क्योंकि प्रेम में हमेशा हम सामने वाले की उन्नति को देखते हैं। जो प्यार करता है वो अपनी भलाई नहीं, सामने वाले की भलाई चाहता है। सच्चा प्रेम अपनी भलाई नहीं ढूंढता, सच्चा प्रेम दूसरे की भलाई ढूंढता है। परमेश्वर का प्यार स्वार्थी नहीं है, वो अपने लिए नहीं क्रूस पे मरा, वो हम सबके लिए क्रूस पे मरा। अगर वो खुद की भलाई सोचता तो उसने तो 3 बार कहा पिता हटा ले, क्रूस हटा ले, क्रूस हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सच्चा प्रेम आपकी भलाई ढूंढता है। और अगर आपसे कभी भी किसी ने आपकी कमियों के बारे में बात की है, तो मैं आज आपसे कहूंगी वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि जो आपके बारे में सोचता है वही आपको टोकता है। फिर से कहूंगी, जो आपके बारे में सोचता है वही आपको टोकता है। मतलब उसको क्या पड़ी, मुझे क्या पड़ी आपकी बेटी बिगड़ रही, मुझे क्या फर्क आपका बेटा बिगड़ रहा है, आपको मुझे क्या फर्क पड़ता है, बहन गीता बिगड़ रही है, प्रिया बिगड़ रही है, ऐसे सगे बिगड़ रहे, तो मेरा क्या जाता है। लेकिन ये प्रेम नहीं है। प्रेम हमेशा सुधारता है। और परिवार में जब हम एक दूसरे के करीब आते हैं तो चुपते हैं, जैसे मैंने आपसे बात की। एक और एग्जाम्पल को हम से समझना चाहेंगे। एक बार एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, ये सच्ची घटना है, फिलीपीन की है, यहाँ की नहीं है। जैसे जैसा वो बच्चे बड़ा होने लगा, उसे लगने लगा मैं लड़की हूँ। कई होते हैं ऐसे नमूने। और उसने, उसके माँ बाप काफी अमीर थे, उसने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं लड़का हूँ, मुझे लगता है मैं लड़की हूँ और मैं अपना जेंडर चेंज करना चाहता हूँ, यानी अपने आप को लड़के से मैं लड़की बनाना चाहता हूँ। ऑपरेशन करा के आप मुझे लड़की बना दीजिए। माता पिता अमीर थे, विश्वासी माता पिता थे नहीं। ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, वो लड़के से लड़की बन गया। क्योंकि उसके नैन बहुत सुंदर थे, था लड़का लेकिन उसके नैन बिल्कुल लड़कियों की तरह थे। और उसने अपना जेंडर यानी अपना लिंग बदल लिया ऑपरेशन करा के। और वो सुंदर काफी था, इसलिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। ब्यूटी में उसे एक लड़की के रूप में खिताब भी हासिल करे, उसे ब्यूटी के रूप में सम्मानित किया गया।
जीवन आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब व्यक्ति कुदरत से अलग जाता है तो ज्यादा दिन चल नहीं पाता। एक समय आया, उसी के रियलाइज हुआ कि मैं लड़का ही हूं, क्योंकि जेंडर चेंज करने से आपकी भावनाएं नहीं बदल जाती, आप अंदर से नहीं बदल जाते। और समय आया जब वो अपने अंदर के खालीपन से लड़ते लड़ते थक गया, मैं थक गई नहीं बोलूंगी, थक गया। वो चाहे शी बन गया था यानी लड़की बन गया था, लेकिन था तो वो लड़का ही। और उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। चर्च में आने लगा, है लड़का, शक्ल लड़की, कपड़े लड़की, ब्यूटी। आप सोच सकते हैं जो ऐश्वर्या राय या जो भी सुष्मिता सेन जो भी बीते समय पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीते हैं, वर्ल्ड लेवल पे गए हैं, चाहे इंडिया लेवल पे गए हैं, कितने सुंदर होते हैं। अब लाइव ग्रुप में मेल लाइव ग्रुप अलग है, फीमेल लाइव ग्रुप अलग है। यानी एक समूह चलता है वहां पे जिसमें लड़के या मेल इकट्ठे होते हैं, और एक चलता है जिसमें फीमेल इकट्ठी होती है। पास्टर जी से पूछा गया, पास्टर जी मेल में डालें या फीमेल में डालें? क्योंकि दिखने में लड़की, सच्चाई में लड़का। इसे हम कहाँ डालें, किस ग्रुप में डालें? लड़कों के ग्रुप में डालें या लड़की के ग्रुप में? क्योंकि उस चर्च में भी लाइव ग्रुप चलता है। पास्टर ने बोला उसे लड़के के लाइव ग्रुप में डाला जाएगा। पास्टर अगर उसकी चापलूसी करना चाहता है, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत कर आया है, इतना नाम है, तो उसका लड़कियों के उसमें डालता। उसने कहा नहीं, सच्चाई ये है, चाहे उसने अपना जेंडर चेंज कर दिया, पर परमेश्वर ने उसे लड़का बनाया है और वो लड़कों के ही ग्रुप में जाएगा। पास्टर ने उसके मुंह पे सच बोला और जो सच्चाई है उसके साथ उसे चलने के लिए बोला। पास्टर भावनाओं में बहकर काम करने वाला पास्टर नहीं होता, वो सच बोलने वाला पास्टर होता है। तो हमें भी जो सच है उसको ही यही साथ चलना है। वो व्यक्ति क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई क्या है और परमेश्वर की सच्चाई क्या है, उस पे हमें खड़े होकर उस व्यक्ति की भलाई सोचनी है। अगर एक पत्नी है और अपना घर छोड़ के आ जाती है और आप कहते हैं हाँ तेरा पति खराब है, छोड़ दे। सच है, पति खराब हो सकता है, शराबी हो सकता है, मारपीट करने वाला हो सकता है, सही व्यवहार ना रखने वाला हो सकता है, ऐबी हो सकता है, औरतों के साथ रिश्ते हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये आप अगर उसे कहते हो तलाक दे दे, छोड़ दे, तो आप उसकी भलाई नहीं सोच रहे। हर हालात में आपको उसे एक ही बात कहनी है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे तू अलग मत कर। और जब तक पति साथ रहना चाहता है, बाइबल कहती है तेरे विश्वास में आने के बाद तेरा पति अगर तेरे साथ रहना चाहता है तो उसके साथ रहे, और अगर तू अलग वो नहीं रहना चाहता तो दूसरे को मत ढूंढना, वैसी ही है। अब प्रार्थना कर, इंतजार कर, जब परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनकर उसको बदल कर तेरे पास लेकर आएगा। ये है उस बहन की भलाई। इसे जब मैं एक लाइव ग्रुप में गई, वहां पे गवाहियां, मैं सबसे पहले गवाही पूछती, जो लोग पहली बार मुझसे मिलते हैं कहते हैं हम विश्वासी हैं, मुझे पता चल जाता है वो कैसे विश्वासी। और उसने कहा धन्यवाद, मेरा पति बहुत खराब था, परमेश्वर ने तलाक कर दी। मैंने बोला प्रभु नहीं करता ये, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो जोड़ने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। भलाई परमेश्वर के वचन के अनुसार ढूंढनी है उस व्यक्ति की। आपका जीवन आसान हो जाए इसलिए मत एक दूसरे को सुधारिए। क्या वो व्यक्ति वापस परमेश्वर के स्वरूप और समानता की तरफ जाएगा? इस सुधार के साथ आपको उसको सुधारना, तब सही में आप उससे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ के जीवन में के लिए इतना चिंतित नहीं है जितना अनंत तक के जीवन की फिक्र करता है। क्योंकि अगर आपका जीवन यहाँ पे खराब हो गया, आपका चरित्र यहाँ पे खराब हो गया, तो अनंत तक तो आप जाएंगे ही नहीं। अगर यही पाप के जीवन में ही हम बढ़ते रहे
प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को ना बदल के तो मत सोचिए कि हम सदा का जीवन यीशु से प्राप्त करेंगे। तो हमें सुधारना तो है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे सुधार रहा हूँ या अपनी भावनाओं, या मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं उसे सुधार रहा हूँ। किस लिए आप सुधार रहे हैं अपने पति या पत्नी को? किस लिए आप सुधार रहे हैं अपने बच्चों को? किस लिए आप सुधार रहे हैं? एक पास्टर होने के नाते मैं आपको क्यों सुधार रही हूँ? आप मुझे क्यों सुधारे? क्या उसका आधार परमेश्वर का वचन है, या आपको मेरा ये बोलना अच्छा नहीं लगता? यीशु ने तो बोला सांप के बच्चों, मैं तो आज तक आपको सांप के बच्चे बोला ही कभी बोला? यीशु सच सच बोलने वाला था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी सच सच बोलने वाला था। हमें परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को और दूसरों को वापस लाने के लिए उन्हें सुधारना है। इसी लास्ट पॉइंट में मैं आकर आपसे बात करना चाहूंगी कि प्रेम सब बात में हाँ हाँ करना नहीं है, कि जो भी आप बोले मैं हाँ बोल दूं आपको, और जो भी आपको मैं बोलूं आप भी हाँ हाँ कर दें। पिछली बार मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप आधे घंटे आप लोग से जितने लोग के, पहली बार एक पास्टर होने के नाते मैं दिल से कहती, मुझे लगा एक कलीसिया एक पास्टर से दिल खोल के बात कर रही है। आज प्रभु ने धन्यवाद कि आज वो कलीसिया जो मुझे दी अपने दिल की बात को खुलकर कहना सीख गई है एक पास्टर से। और ये बात ने मेरे मन को, चाहे हम पुराने तरीके में ही रहे, हम नए तरीके में नहीं, आपने मेरा सुझाव नहीं दिया वो मुझे इतना मेरे को बुरा नहीं लगा, लेकिन आपने दिल खोल के बात की, ये मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हमारा दिल से रिश्ता एक दूसरे से जुड़ रहा है। हम मिलकर दिल खोलकर बात करने लगे हैं कलीसिया के साथ, एक पास्टर के साथ में। और इस प्यार की मैं हमेशा से दुखी रही हूँ कि जहां आप दिल खोल के बात करें, जहां मैं दिल खोल के बात करें, जहां मैं आपको समझ पाऊं, जहां आप मुझे समझ पाए। मेरे सुझाव को एक तरफ फेंक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, लेकिन आपके दिल तक मैं पहुंच पाई हूँ, आप मेरे दिल तक आ पाए हैं, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा महिमा का कारण था। और ऐसे ही मैं चाहूंगी जब भी सुझाव की बात हो आप दिल खोल के बात कीजिए, ताकि हम और ज्यादा प्यार से और ज्यादा मिलकर एक दूसरे को समझकर एक कलीसिया के रूप में आगे बढ़े, एकता में प्यार में हम आगे बढ़े। तो सुधार क्या है? इसलिए जब भी यहाँ पे लिखा है कि आई ऑलवेज टेल माई लीडर, मैं हमेशा अपने अगुओं से भी यही आशा रखती हूँ और खुद भी, जब भी आप किसी के बारे में, किसी को, आपके दोस्त हो, आपके मेंबर हो, किसी को भी अगर आप सुधारना चाहते हैं तो हमेशा उसके पास जाइए और उससे सबसे पहले बात एक बात बोलिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं बोलना चाहता हूँ, शायद वो आपको अच्छा ना लगे। पहली बात, शुरुआत आपको कैसे करनी है? जब भी आप किसी से बात करना चाहते हैं, उसकी कमी के बारे में बात करना चाहते हैं और उसका आधार परमेश्वर का वचन है, ठीक है? ध्यान रखिए, सुधार का आधार को छोड़ के मत आगे बढ़िए, वचन को लेके आगे बढ़िए। अगर एक लड़की एक अविश्वासी को पसंद करती है तो आधार सबसे पहले क्या है? अविश्वासी के साथ उसे शादी नहीं करनी, ठीक है? दूसरा आधार क्या है? कि पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। तीसरा आधार क्या है? विवाह का बिछोना पवित्र रखना है। आधार है जिस आधार पे आप बात करने जा रहे हैं, वचन को आधार बनाइए। सबसे पहली बात आपको जो करनी है हमेशा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, भाई बहन जो भी है। और आज शायद मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ आपको अच्छा ना लगे, लेकिन क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस गलत बात में आगे बढ़े। और फिर परमेश्वर का वचन रखिए और फिर उसकी कमी के बारे में बात कीजिए। हो सकता है वो व्यक्ति आपको ना कि आपकी बोली हुई बात को स्वीकार ना करे, क्योंकि हम सभी का रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है। जब भी कोई हमसे कमी की बात करता है हम बहाने बनाने लगते हैं, हम उसके रीजन देने लगते हैं। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। और अगर वो व्यक्ति फिर भी अपनी कमी को स्वीकार नहीं करता, मान लीजिए मैं स्वीकार नहीं करती, मान लीजिए, ठीक है,
तो आप कहिए कि ठीक है पास्टर जी, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहे हमारा सुझाव स्वीकार करें या ना करें, हम आपकी उस गलत आदत को पसंद नहीं करते, लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं। और आज एक चर्च के रूप में मैं आज आपसे कहूँगी, कभी भी अगर मैंने आपसे शिकायत की है, मैं उस आपकी कमी से नफरत करती हूँ, लेकिन आपसे प्यार करती हूँ। शायद मेरे को मैं क्या सोचती हूँ मुझे आप पे नहीं थोपना, ना आप क्या सोचते हैं मुझ पे थोपिए। हम यहाँ पे अपनी अपनी सोच को एक दूसरे पे थोपने के लिए प्रभु में नहीं आए, लेकिन मसीह की सोच मुझे आप पे थोपने का अधिकार परमेश्वर देता है कि जो जो आज्ञाएं मैंने तुझे सिखाई है, इन्हें सिखा। तू खुद मानेगी और इन्हें मानना सिखाएगी तो स्वर्ग के राज्य में बड़ी होगी, तो खुद नहीं मानेगी और इन्हें भी नहीं सिखाएगी तो स्वर्ग के राज्य में तो नीचे। ये प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। पिछले हफ्ते जब मैं आपसे बात कर चुकी, उसके बाद में एक व्यक्ति ने आके, बहन थी भाई थी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी ना, नाम लूंगी, मुझे बोला ये क्या कर रहे हो पास्टर जी, सीधा बोलो ऐसा करना है, पूछने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है ये सुनेंगे? आप सीधा बोल देते आपसे ऐसा हुआ। मैंने बोला बहन मैं ऐसा नहीं कर सकती, भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ वचन में अधिकार मिला है बोलने का, बाकी बातों में मैं अपने कलीसिया के साथ मिलकर चलूंगी, क्योंकि वो वचन में परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। मैं अपनी इच्छा नहीं थोपूंगी, मैं अपने परमेश्वर की इच्छा मार मार के भी थोपूंगी, चिल्ला चिल्ला कर भी सौंपूंगी, बार बार उल्हाना, शिकायतें, अपने बारे में आलोचना सुनकर भी वही बोलूंगी जो परमेश्वर का वचन कहता है। कल कुछ बात चल रही थी, मैंने एक बात बोली, जो मेरे लिए मरा है मैं उसके लिए मरूंगी, और वो सिर्फ यीशु है। फिर से कहूंगी, जो मेरे लिए मरा है मैं उसके लिए मरूंगी, और वो है उसके वचन के लिए। इसलिए जब भी यीशु मसीह ने का वचन कहता है हम पापी से नहीं पाप से नफरत करें, लेकिन पापी से प्यार करें, चाहे वो कलीसिया के अंदर हो, चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर। प्यार से बात कीजिए, प्रार्थना से बात कीजिए, लेकिन जाके बात कीजिए कि हम आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है वो जो सोचता है वो उसमें कंटिन्यू रहे, वो अपनी सोच को ना बदले, वो आपका जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपकी उस सोच को पसंद नहीं करती, उससे नफरत करती हूँ या उसको रिजेक्ट करती हूँ, लेकिन आपको प्यार करती हूँ, आपको स्वीकार करती हूँ। आपकी उस कमी की वजह से मेरा प्यार आपके प्रति कम नहीं होता, परमेश्वर का प्यार भी हमारे प्रति कम नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो प्रेम का लास्ट पॉइंट क्या है? उस व्यक्ति की भलाई, सबसे ज्यादा आपको क्या सोचनी है? उस व्यक्ति की भलाई सोचनी है। उसके आधार पर आपको उसके जीवन में काम करना है कि क्या मेरे इस काम से उस व्यक्ति की भलाई होगी या मेरी भलाई होगी। हम स्वार्थी लोग हैं, हम दूसरों के जीवन में जाते ही अपनी कुछ ना कुछ इच्छा को पूरा करने। मेरे आज बहुत लोगों के साथ विश्वास में और अविश्वास में रिश्ते एक ही कारण से खराब है, क्योंकि मैं जो गलत होता है बोल देती हूँ। वो सुने ना सुने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मेरे परमेश्वर का वचन कहता है डांटने वाला चापलूसी करने वाले से ज्यादा आदर पाएगा। ये उसके वचन में लिखा, ये मैंने नहीं कहा, क्योंकि शायद आज वो मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन जब उसके जीवन में वो समय आएगा जब उसने अपने आप को नहीं सुधारा होगा और रोएगा, तब उसे मेरी याद जरूर आएगी कि मुझे पास्टर ने ये बात बोली थी। और एक जगह नीति वचन में लिखा है, एक समय आएगा तुम कहोगे हाय हाय, हमने अपने गुरुओं की क्यों नहीं सुनी, हमने उनका कितना तिरस्कार किया जब वो हमें सुधारते थे। हर एक सुधारने वाला हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य मनुष्य को सुधारता है। रगड़ से ही हम एक दूसरे के साथ स्मूथ होंगे, लेकिन जब हम सुधारते हैं हमारा व्यवहार
अलग होना चाहिए। हम उस व्यक्ति से कभी नफरत ना करें उसकी कमियों के कारण, उसकी गलतियों के कारण। हाँ, हम उसकी गलतियों से प्यार ना करें, उसकी गलत आदतों से प्यार ना करें। जैसे हमारे प्रभु का वचन कहता है, पाप से नफरत करो लेकिन पापी से नहीं। उस गलत आदत से नफरत कीजिए जो उसके जीवन में है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आज आराधना में परमेश्वर ने कहा तो इस बात के लिए उपवास कर, इस बात के लिए प्रार्थना कर। सिर्फ तू अपने लिए मत कर, बहुत सी माएं हैं, बहुत से बच्चे हैं, उनके लिए कर। क्योंकि जिस दर्द का तू अनुभव ले रही है, बहुत से हैं उस दर्द में पड़े हुए, लेकिन तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं रोना, उनके लिए भी रोना है, ताकि वो भी प्रभु को जाने। तेरे पास तो परमेश्वर है, उनके पास तो परमेश्वर भी नहीं, जो इस दर्द में जीवन को जी रहे हैं आज। तो आज जो प्रेम परमेश्वर का वचन हमें हमारे पड़ोसियों के विषय में सिखाता है, सबसे पहली बात, भावनाओं का नहीं, समर्पण वाला प्रेम। उनकी कमियों के साथ उनसे प्रेम और हमेशा उनकी भलाई सोचना, और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सही है गलत है इस बात को देखकर सुधारना। और जब भी सुधार के लिए हमेशा बात कीजिए, प्रार्थना के साथ बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, रिस्पेक्ट से बात कीजिए। और वो व्यक्ति अगर स्वीकार नहीं करता अपनी कमी को तो उसको रिजेक्ट मत कीजिए, रिश्ते मत खराब कीजिए। हर बार बोलिए आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुझे बता रही बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल तुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। क्योंकि जब इस बात में हम नहीं सुधरेंगे, उसमें एक ना एक दिन पब्लिक में हम शर्मिंदा होंगे ही होंगे। आज शायद आप मेरा इनकार कर दें, लेकिन जब आप उस गलती की या कमी की वजह से संसार में ठोकर खाएंगे तो सबसे ज्यादा एक पास्टर को दुख होगा, सबसे ज्यादा माता पिता को दुख होता है जब उनके बच्चे समाज में जाके कुछ ऐसा करते हैं जो गलत होता है। इसलिए माँ बाप बच्चों को सुधारते रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो उसके दुश्मन है। कोई माँ बाप अपने बच्चों का दुश्मन नहीं होता, कोई परमेश्वर आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसको आपके अनंत की चिंता है कि अगर ये आज्ञा पालन में नहीं चलेगा, अगर ये परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा तो ये नाश हो जाएगा, और मैं इसे नाश नहीं होने देना चाहता। इसलिए परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार जीवन बदलने की बात करता है। तो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। हमने भलाई की होगी, लेकिन क्या उसका आधार परमेश्वर का वचन है? क्या आज हम दूसरों की भलाई के कारण दूसरों को सुधार रहे हैं, या अपने स्वार्थ के कारण? हमारा जीवन आसान हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम एक दूसरे को सुधार रहे हैं। हमारे सुधार का आधार क्या है? क्यों मैं सुधार रहा हूँ अपने बेटी बेटियों को? क्यों मैं सुधार रहा हूँ अपने काम करने वाले साथ में लोगों को? क्यों मैं सुधार रहा हूँ अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने माता पिता को, अपनी कलीसिया को, अपने अगुओं को, अपने पास्टर को? आधार क्या है? अगर उसका आधार परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, लेकिन अगर उसका आधार हमारा स्वार्थ है तो वो स्वार्थी इच्छाओं को पूरा नहीं करता। उसको हमारे अनंत की चिंता है, हमें भी लोगों के अनंत की चिंता करनी है। इस समय हाँ करके हम शायद उन्हें इस पृथ्वी पे खुश कर लें, लेकिन हम उनके अनंत को यानी उनके परमेश्वर के साथ उनको खो देंगे। आज हम उनकी भलाई के लिए उन्हें सुधारने का चुनाव करें। हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे इसलिए हम नहीं सुधारते, लेकिन ऐसे रिश्तों का करेंगे भी क्या जो सच्चे नहीं है, प्रभु में आकर भी बनावट से भरे पड़े हो। परमेश्वर ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम में बनावट नहीं है। वो हमारे पाप से नफरत करता है, लेकिन वो हमसे प्यार करता है, और वही हमें सिखाता है कि हम लोगों की गलत बातों से नफरत करें, लेकिन उनसे प्रेम करना सीखें। इसलिए उसने कहा तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। क्या आप नहीं चाहते जब आप गलत हो कोई आपको बताए? अगर वो देख पा रहा है कि कल इस रास्ते पे चल के आप दुख का समय का सामना करेंगे, आप परेशानी में पड़ेंगे, आप वचन के विरोध में चले जाएंगे, आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को खो देंगे, तो आप नहीं चाहते कोई आके आपको बताए? कि आप चाहते हैं कि कोई आके बताए ताकि कल मेरा जीवन दुखों में
में ना जाए, परेशानियों में ना जाए। अपने मन को परमेश्वर के साथ हम सही करें और सही तरीका चुने एक दूसरे की भलाई करने का। संसार में लोग हमें नहीं बताते हम कहाँ गलत है, लेकिन प्रभु में हमें यह आज्ञा मिली है। परमेश्वर ने कहा जब वो गिरे तो उसे संभालना। प्रभु हमें संभालता है। हमें भी एक दूसरे को संभालने के लिए परमेश्वर ने एक मंडली के रूप में जोड़ा है। आइए इस समय अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आज जहाँ कहीं आपको लग रहा है परमेश्वर ने आपसे बात की है, आप परमेश्वर से बात करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर पीटर से कि वो प्रार्थना में अगुवाई के लिए हमारे साथ आएंगे। जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सीखे तेरे अंदर बशी तेरे अंदर सीखे तेरे Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सीखे तेरे Thank you, Father. सीखे Thank you, Jesus. सीखे तेरे Holy Spirit, speak to us, Lord. सीखे Speak to us in our lives. तेरे पवित्र आत्मा आज हम में से हर एक से बात कीजिए यीशु के नाम से। Today we are here and God is speaking to our lives. आज हम यहाँ पे हैं और परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। Today we try to change people for our benefit. आज हम लोगों को इसलिए बदलना चाहते हैं ताकि हमें फायदा हो। If we have done that in past, अगर हमने बीते गए समय में ऐसा किया, today let us say, Lord, I will change them only for their benefit, Lord. आज परमेश्वर से कहें परमेश्वर आज मैं लोगों को उनके फायदे के लिए बदलूंगा परमेश्वर, Not for my benefit. अपने फायदे के लिए मैं लोगों को नहीं बदलूंगा परमेश्वर। Lord, today I want them to change according to your words, not according to my will. Lord. मेरे इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं प्रभु, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं उन्हें बदलूंगा परमेश्वर पिता। Today not because I think it is right, because your word says it is right. मैं इसलिए नहीं उन्हें बदलूंगा क्योंकि मैं सोचता हूँ ये सही है, मैं इसलिए उन्हें बदलूंगा क्योंकि तेरा वचन कहता है ये सही है परमेश्वर। Today let us come before the Lord. आइए इस समय हम परमेश्वर के सामने आए। Every person we want to change, we change our perspective. Say, Lord, change my thinking so that I may seek for their benefit, Lord. प्रभु से कहे परमेश्वर आज मेरी विचारधारा को बदल, सोचों को बदल परमेश्वर, कि जब भी मैं सुधारूं प्रभु उनके फायदे के लिए उन्हें सुधारूं परमेश्वर। I may change with your word. मैं तेरे वचन के आधार पर उन्हें प्रभु आज बदलने वाला हूँ पिता I परमेश्वर। may not put my opinion, but I may put your word अपनी राय उन्हें ना दूं, तेरे वचन की राय उन्हें देने वाला बनूं for their benefit. उनके फायदे के लिए। Today let us come before the Lord. आइए इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख आए। Remember every person whom we try to change. आज याद कीजिए हर एक वो व्यक्ति जिसे आप बदलने की We इच्छा, failed हम विफल हुए उन्हें बदलने में, because we wanted them to change for our benefit. क्योंकि हमने अपने सोच, अपनी ओपिनियन, अपनी राय के अनुसार उन्हें बदलना चाहा। Today let us come before the Lord. आइए इस समय हम परमेश्वर के सामने आए, Because we love them. क्योंकि हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं। We want them to change in the likeness of Christ. हम चाहते हैं कि प्रभु उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बदले। Today let us come before the Lord. आइए इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख आए। Say, Lord, कहे परमेश्वर I want
your grace to love them, O Lord. प्रभु आज तेरा अनुग्रह चाहिए हर उस व्यक्ति के लिए जो आज गलत जीवन या मेरे साथ सही नहीं है या मैं जिनमें कमियां देखता हूँ उनके साथ प्रेम करने के लिए प्रभु मुझे तेरी सहायता चाहिए। And I want them to change for your kingdom, O Lord. आज तेरे राज्य के लिए वो बदले, तू तेरी इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन को गलत बातों से बदले प्रभु, इसलिए आज मैं उनके जीवन में बदलाव की प्रार्थना करता हूँ। I want their eternity to be saved. प्रभु मैं उन्हें अनंत तक बचाना चाहता हूँ, इसलिए जो बातें उनके अनंत तक उन्हें आज हटा रही है प्रभु, उन बातों में उन्हें बदल पिता परमेश्वर। Let's not become man pleasers. आज हम लोगों को खुश करने वाले लोग ना बने कलीसिया। Because if we will become man pleasers, we will not be able to please God. अगर हम मनुष्य को ही खुश करते रहेंगे तो बाइबल कहती है हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। And today God is speaking to you. आज परमेश्वर हम में से कईयों से ये बात कर रहा है About pleasing man. लोगों को खुश करने वाला स्वभाव, Speaking to please them. आज ऐसी बातें बोलना जो लोगों को खुश करती रहे, लोगों को अच्छा बताती रहे, Not telling the truth. उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चाई ना बताना। Today, in whichever area God is speaking, आज जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है परमेश्वर ने आपसे बात की है you want to change. और आप उस क्षेत्र में खुद को बदलना चाहते हैं You want to change your perspective. और आप अपने विचार को, अपने सोचों को बदलना चाहते हैं, It's time to stand and ask for God's help. आज खड़े होकर परमेश्वर से उससे मदद मांगने का ये समय है। Say, Lord, help me, Lord, कहे परमेश्वर मेरी मदद कर, to have right thinking, Lord. सही तरीके की मैं सोच रख पाऊं प्रभु दूसरों को बदलने के प्रति। I may not become man pleaser. मैं मनुष्य को खुश करने वाली बातों को हमेशा बोलता रहूं, ऐसा ना बनूं परमेश्वर। Today, help me to love for their benefit. आज मैं उनके फायदे के लिए उनसे प्यार करूं परमेश्वर, उनकी भलाई के लिए उन्हें सही बातों को बोलने वाला बनूं ताकि वो सही जीवन की तरफ लौट पाएं परमेश्वर। I want them to change according to your word, Lord. मैं चाहता हूं तेरा वचन कहता है इसलिए वो बदले पिता परमेश्वर। I want to make their lives better, Lord. मैं आज उन्हें तेरे वचन के अनुसार बदल के उनके जीवन को अच्छा कर पाऊं परमेश्वर, ऐसा प्यार करने का अनुग्रह तू मुझे प्रदान कर पिता। Today, if you are a man pleaser, अगर आपको लगता है हमेशा लोगों की कमियों के बारे में बात ना करके अच्छी बातें ही उनसे करते रहे हमेशा, and today God is speaking to you, और अगर आज परमेश्वर आपको इस बात का एहसास दिला रहा है, dare to speak the truth in हिम्मत love. करिए उनसे प्यार के साथ उन कमियों के बारे में बात करने की। Dare to speak the truth in love. आज प्यार को, उससे सच्चाई को प्यार से बोलने का हिम्मत परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मैं प्यार से सच्चाई बोलने वाला बनूं। If you are that person, we would like to. अगर आप वो व्यक्ति हैं तो हम आपके साथ मिलकर भी प्रार्थना करेंगे। You may also stand. आप भी खड़े होकर परमेश्वर से ईश्वर मदद मांग सकते हैं। Lord, I want to speak the truth in love. प्रभु मैं प्यार के साथ सच्चाई बोलना चाहता हूँ परमेश्वर। I don't want to become man pleaser. मैं मनुष्य को खुश करने वाला नहीं बनना चाहता परमेश्वर। Help me, Lord. आज परमेश्वर तू मेरी सहायता कर परमेश्वर। You love and you speak the truth, Lord. तू भी हमसे प्यार करता है और हमेशा हमारे जीवन में जो गलत होता है प्यार से सच्चाई के साथ वो बातें हमें भी बोलता है पिता। I also want to love and speak the और truth. आज मैं भी प्रभु जिससे प्यार करता हूँ, जिसके प्रति प्रभु आपने मुझे परिवार समाज के रूप में रखा है, कलीसिया के रूप में, वहाँ भी आज मेरा प्यार सच्चाई को बोलने वाला प्यार हो पिता परमेश्वर। Let us talk to God in आइए अपने शब्दों में परमेश्वर से बातचीत कीजिए। that God is speaking to you. जिस भी बात में परमेश्वर ने आपसे बात की है उस बारे में परमेश्वर से बात कीजिए। Speak to God. परमेश्वर से बात कीजिए। He wants to hear your heart. वो आपके मन की बातों को सुनना चाहता है इस समय पर। Even as we worship, जैसे हम आराधना करते हैं इस समय पर, even as we pray, जैसे हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं इस समय पर, let your heart keep on talking to God. निरंतर आपका हृदय परमेश्वर से बात करता रहे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. महिमा तूने उसे जिसने बचाया मुझे को, तूने खोजा और छुड़ाया मेरे शर्म से मुझे को।
तूने खोजा और छुड़ाया मेरी शर्म से मुझको, बेबयां है करुणा है तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आँखों ने, बेबयां है करुणा अपार है तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आँखों ने, तू है योगी, तू है योगी, तू है योगी, तू है योगी स्तुति की हमेशा के लिए। तू है योगी, तू है योगी, तू है योगी, योगी तू है योगी, मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। योगी तू है योगी, मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं न बदला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आँखों ने, मैं न बदला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम। कानों ने सुना था प्रभु, अब देखा आँखों ने, तू है योगी, तू है योगी, तू है योगी, प्रभु तू है योगी स्तुति की हमेशा के लिए। तू है योगी, तू है योगी, तू है योगी। सच में प्रभु जी, आप हमारी स्तुति की, हमारी आराधना की, हमारे प्रेम की योग्य परमेश्वर हैं। आपने हमें प्रेम करना सिखाया है प्रभु, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं पिता। आज हमें आपकी तरह, आपकी इस आज्ञा को जो आपने कहा, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। आज हम सभी की सहायता कीजिए पिता। कलीसिया हो, हमारे परिवार हो, हमारा समाज जिसमें आपने हमें रखा है पिता, उन सभी से प्रभु हम अपने समान आपकी तरह प्यार करने वाले बने, जो बिना शर्तों का प्यार आपने हमसे किया है पिता, वैसा प्रेम हम भी कर पाए प्रभु, उसमें हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता। आपने कहा जैसा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो प्रभु, जैसे आपने हमारी कमियों के साथ हमें प्रेम किया, हमारी आपूर्णता के साथ हमसे प्रेम किया पिता। आज हमें भी एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे से प्रेम करने में हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज तीसरी बात जो हमने सीखी है प्रभु कि हम आज एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे के को हर वो गलत बात से बाहर लाकर जिसमें हम एक दूसरे को बढ़ते हुए देख रहे हैं बेटा परमेश्वर। आज हमारा प्रेम प्रभु मनुष्य की तरह, संसार की तरह सिर्फ प्रभु जी मनुष्य को खुश करने वाला ना हो बेटा परमेश्वर, बल्कि हर एक जीवन में प्रभु आज हम वचन के आधार पर जो गलत है उन बातों के बारे में प्यार से बात करने वाले बने, उन्हें बताने वाले बने, उनके लिए प्रार्थना करने वाले बने, उन्हें उत्साहित करने वाले बने पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा प्रभु जो खुद मांगता है दूसरों को सिखाता है वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाता है मेरे पिता। आज अगर हम खुद नहीं मांग रहे इसलिए हम दूसरों को नहीं सिखा रहे पिता, तो आज हमें खुद भी मानने में और दूसरों को भी वही बातें सिखाने में आज हमारी मदद कीजिए पिता। आज हम दूसरों की भलाई सोचने वाला हमें प्यार करना सिखाइए पिता, अपनी भलाई करने वाला नहीं पिता परमेश्वर। आपने क्रूस पर हमारी भलाई के लिए जीवन दिया, आज हमें भी अपने जीवन को प्रभु दांव पे लगाकर भी दूसरों की भलाई करने में हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आज दूसरे रिश्ता नहीं रखेंगे, दूसरे से हमें फायदा नहीं मिलेगा, दूसरे हमें रिजेक्ट कर देंगे प्रभु इस सोच के साथ, जब हमने सच्चाई नहीं बोली प्रभु आपके वचन के अनुसार, गलतियां देख कर भी, कमियां देख कर भी पिता, आज ऐसे प्यार की घटी को हमारे मनों से हटाइए पिता परमेश्वर।
आज आपकी तरह प्यार करने वाला जो सच के साथ प्यार करता है पिता, ऐसा प्यार करने में हमारे भी कलीसिया के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में प्रभु आज कार्य करने में हमारी मदद कीजिए पिता। जैसे आपने कहा आप पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापी से प्यार करते हैं पिता, आज हमें भी लोगों की गलतियों से नफरत करने में नहीं कि लोगों से प्यार करने में, परिवार से प्यार करने में, कलीसिया से प्यार करने में मदद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और आज उन्हें रिजेक्ट न करें प्रभु, बल्कि उनके पापों को रिजेक्ट करें पिता परमेश्वर। आज उनसे प्रेम करने में, उनकी कमियों के साथ प्रभु हमारे सुधार को ना स्वीकार करने के बावजूद उनसे प्यार करने में पिता, आज कलीसिया के रूप में हम सभी की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। और भविष्य में प्रभु हमें इस प्यार से भरिए जो उनकी भलाई चाहता हो पिता परमेश्वर, जो उनके अनंत की भलाई चाहता हो पिता, जो उन्हें आज्ञाकारिता में बढ़ाता हो पिता परमेश्वर। आज ऐसा प्रेम करने में, जैसा वचन कहता है, प्रेम से एक दूसरे को सुधारो प्रभु। आज प्रेम से एक दूसरे को सुधारने में, एक दूसरे को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए बेटा। धन्यवाद के साथ प्रभु मैं अपने आप और कलीसिया को आपके हाथों में सौंपती हूँ। ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं उन्हें आपके हाथों में सौंपते हुए इस अनुग्रह को हमें दीजिए कि हम दूसरों से उनकी कमियों के साथ प्यार करें, उनकी भलाई के लिए हम उन्हें सुधारें पिता, जो आपके वचन के आधार पर हो पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु ये सारी विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से जो उपस्थित है परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से अगले इतवार फिर से आप हमसे जुड़े, परमेश्वर के राज्य में बढ़े, उसके वचन में